हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है वेरियस टीचिंग पोजीशंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आपको पता ही है डीपीएस का क्या रेपुटेशन है और ऑल ओवर इंडिया वेल इस्टेब्लिश्ड स्कूल है। तो डीपीएस की जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो लखनऊ में शहीद पद पर जो ब्रांच है, वहाँ पर जो है कि वैकेंसीज मांगी गई हैं। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नीट एजुकेटर्स एट डीपीएस लोको माफ़ कीजिएगा, शहीद पद फॉर सेशन 2022-23 यानी कि सेशन 2022-23 के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट टीचिंग पोजीशन के लिए। तो बारी बारी से देख लेंगे हम लोग कैसे अप्लाई करना है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज मांगी हैं और क्या इसका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली पोस्ट जो है हेड मिस्ट्रेस के लिए है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखिए क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड, है ना, यानी कि पीजी के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर इन अ सीबीएसई स्कूल। और किसी भी सीबीएसई स्कूल में एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब किसी भी सीबीएसई स्कूल से आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर आपने वर्क किया हो। उसके अलावा इन्होंने क्या मांगा है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें पीजीटी में, इन्होंने ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो है आवेदन मांगे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स में देखिए, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, आईटी, साइंस में दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेक्शन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, साथ ही साथ इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट। इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है पीजीटी के लिए इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड, यानी कि पीजी प्लस बीएड, इसके लिए भी इन्होंने मांगा है। साथ ही साथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर इन सीबीएसई स्कूल, और किसी भी सीबीएसई स्कूल में कम से कम 4 साल के पढ़ाने का अनुभव मांगा है। उसके अलावा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट, कम्युनिकेशन स्किल भी एक्सीलेंट होनी चाहिए। टीजीटी में भी देखिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मांगे हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड, है ना। तो ग्रेजुएट यानी कि आपका यूजी पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, किसके लिए, टीजीटी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ टीजीटी के लिए इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और सेम वही एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए पीआरटी टीचर्स फीमेल कैटेगरी में इन्होंने मांगा है ग्रेजुएट विद बीएड, यानी कि यूजी प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। बीएड ना हो तो बीएड के अलावा एनटेट और एसटेट एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स, है ना, यानी कि बीएड साथ ही साथ एनटेट या एसटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। एसटेट जैसे मान लीजिए यूपी टेट आप क्वालिफाई हैं, या कह लीजिए सीटेट। एनटेट का मतलब यहाँ पर सीटेट है, सीटेट क्वालिफाई इन्होंने मांगा है पीआरटी फीमेल के लिए, ठीक है। प्री प्राइमरी टीचर्स फीमेल कैटेगरी के लिए ग्रेजुएट विद बीएड और एनटीटी, यानी कि यूजी प्लस एनटीटी या बीएड मांगा है इन्होंने प्री प्राइमरी टीचर्स फीमेल्स के लिए। और अदर्स टीचर्स के लिए इन्होंने मांगा है, अदर टीचर में देखिए एचपी फीमेल, वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच, ये इसकी भी रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है, आवेदन मांगे हैं इन टीचर्स के लिए। और लैब असिस्टेंट्स की बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर लैब के लिए जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। एडमिन की बात करें तो एडमिन में देखिए ट्रेंड अकाउंट्स मैनेजर विद अ क्वालिफिकेशन ऑफ ICWA फाइनल और CA इंटर एंड रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि ट्रेंड अकाउंट मैनेजर के आवेदन मांगे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड, अकाउंटेंट की भी पोस्ट है। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग असिस्टेंट, PA, ठीक है। सैलरी क्या देंगे, ये सैलरी एज पर यूपी स्टेट 6th पे कमीशन, यानी कि जो यूपी की 6th पे कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। तो डीपीएस में आप जानते ही हैं कि सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है, ठीक है। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो लगभग मान के चलिए 60+ के आसपास सैलरी मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो कैसे अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स टू सेंड दियर अपडेटेड CV अलॉन्ग विद दियर लेटेस्ट फोटोग्राफ विथ
दिन 10 days ऑफ दिस एडवर्टीज़मेंट। ये एडवर्टीज़मेंट अभी 29 तारीख को ही रिलीज़ हुआ है। तो इस एडवर्टीज़मेंट के रिलीज़ होने से 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी CV, अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ के साथ ईमेल करना है। किस वेबसाइट पर? यह है vacancies.dpss@gmail.com पर आपको मेल करना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपके पास आपको क्वेरी है तो इन नंबर्स पे आप जो है अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। कैंपस कहाँ पर है? अपोजिट मेदांता हॉस्पिटल, अंसल सुशांत गुल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ। ठीक है, ये वेबसाइट है ऑफिशियल और ये एफिलिएशन नंबर है इसका। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज़ की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ।